अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्यारा होगा, बहुत सारा धन दौलत या फिर एक खूबसूरत सा रिश्ता, मेरे ख्याल से आप खूबसूरत रिश्ते को चुनना चाहेंगे। और मैं कहूँगा कि ये सबके लिए सेम थॉट प्रोसेस होगा। मैं इस वीडियो में आपको एक खास चक्र के बारे में बताऊंगा जो इस रिश्तों को सही तरीके से हील कर सकता है और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है। उस चक्र का नाम है स्वादिष्टान चक्र या फिर सकराल चक्र। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे ये सकराल चक्र डिसबैलेंस होता है। अगर वो डिसबैलेंस है या ब्लॉक है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ और मैं रेकी एंड माइंड पावर कोर्स जब अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ तो रेकी के माध्यम से, रेकी हीलिंग से उस चक्र को ठीक करना सिखाता हूँ और उनको धीरे धीरे महीना, 2 महीने, 3 महीने में अनुभव होता है कि हाँ, उनके रिश्ते सुधर रहे हैं। क्योंकि बाकी चक्रों की हीलिंग के अलावा भी स्वादिष्टान चक्र पर भी काम किया जाता है, और जब स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग होती है, वो बैलेंस होता है, तो हीलिंग आपको अपने रिश्तों में दिखाई देता है, जिसको हम रिलेशनशिप हीलिंग कहते हैं। और चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम रिश्तों में रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, और चूंकि हमारे अंदर भावनाएं हैं, इमोशन हैं, तो इसीलिए हम जब स्वादिष्टान चक्र की बात करते हैं तो वो स्वादिष्टान चक्र इन्हीं भावनाओं का सीट होता है। मतलब वो सारी भावनाएं जो हमारे अंदर होती है, चाहे वो किसी भी टाइप के भावना हो, चाहे वो खुश होना हो, चाहे तो गुस्सा करना हो, इरिटेट होना हो या फिर आनंदित होना हो, किसी से जलना हो या खुद से प्यार करना हो, दूसरों के बारे में बुरा सोचना हो या फिर अपने आप को बेहतर करना हो, ये जितने भी इमोशन आपके मन में आता है, ये सब स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि स्वादिष्टान चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं। इस चक्र के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसको कैसे ठीक रखना है ये भी पता हो, तो फिर अपने लाइफ को आप बेटर से बेटर बना सकते हो और अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हो। ये जो स्वादिष्टान चक्र है, ये 7 चक्रों में दूसरा चक्र है। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब ये दूसरा चक्र है जो नाभि से 4 उंगली नीचे डिस्टेंस में, ये नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन कह सकते हैं, वहाँ होता है। ओके, ये जो लोअर एब्डोमेन है, उस एरिया पर अगर आप अपने हाथ से टच करना चाहें तो 4 उंगली नीचे, जहाँ नाभि है, नाभि से 4 उंगली नीचे वो सीट होता है। तो आप सिंपल अपने पेट के नीचे थोड़ा हाथ नीचे करके हाथ रखें तो वो स्वादिष्टान चक्र का सीट होता है, और ये इमोशन का सीट है। तो अगर आप किसी को देखो, अगर उसके जीवन को ऑब्जर्व करो, कोई भी XYZ, आपके कोई रिलेटिव हो, आपका कोई पड़ोसी हो, अगर वो गुस्सा करता है, इरिटेट होता है, जलता है और उसकी बातों में आपको ज़्यादातर दूसरों के बारे में नेगेटिविटी दिखाई देती है, ओके, हर किसी के बारे में बात करो तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करता है, ओके, अपने बारे में नेगेटिव सोचता है, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा है, जेलसी करता है, तो आप मान लीजिए कि उसका स्वादिष्टान चक्र में कुछ गड़बड़ी चल रहा है। और अगर आप उनसे पूछो कि क्या आपको कोई गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, PCOD का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो काइंड ऑफ गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, गायनोकोलॉजिस्ट को जाके आप दिखाते हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ओके,
और ऐसे लोगों में आप देखोगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम होती है और इससे मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि उससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करने लगता है, और इसीलिए आप ऐसे लोगों को ज़्यादातर देखोगे कि गुस्सैल होते हैं, इरिटेट होते हैं, जेलसी उनके अंदर बहुत भरी पड़ी होती है, और कोशिश करें जब भी आप उनसे बात करो तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इनसिक्योर्ड होते हैं वो अपने अंदर से। तो इसका खास कारण कहाँ से शुरू होता है? स्वादिष्टान चक्र के बिगड़ने का कारण कहाँ से शुरू होता है? ये तब शुरू होता है जब उनके अंदर कोई किसी भी तरीके का अपराध बोध हो, गिल्ट हो। अगर कोई कुछ गलत काम हो गया, हो सकता है किसी से गलती से कुछ गलत काम हो जाता है, लेकिन उस बात को लेके आपके अंदर एक अपराध बोध हो, गिल्ट हो, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, वहाँ से स्वादिष्टान चक्र में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि उस गिल्ट को आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आप उस इंसान से पूछ सकते हो जिसको आपने पूछा था कि उनके अंदर ये सारी चीज प्रॉब्लम है, तो उनसे पूछें कि उनका क्या खास ऐसा अपराध बोध है जो अंदर ही अंदर उसे खा रहा है, जिसके बारे में वो बार बार कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सोच रहा है। अगर उस अपराध बोध के बारे में, उस परिस्थिति, उस घटना के बारे में वो याद कर पाए और उसे पता चले कि हाँ इस वजह से ये गिल्ट उसके अंदर है, तो उस गिल्ट को छोड़ने का भाव किया जा सकता है कि मैं फैसला करता हूँ कि मैं ये गिल्ट, ये जो अपराध बोध है, इसे छोड़ रहा हूँ। और प्लस उस घटना में संबंधित जो भी इंसान रहा हो, जिसके साथ में उन्होंने ऐसा कुछ किया है, जिसका उन्हें आज तक अपराध बोध हो रहा है, तो उससे वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकते हैं। डायरेक्टली नहीं, लेकिन आप आंख बंद करके वो इमेजिन कर सकते हैं कि उनके सामने हैं और उस गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। सो ये क्षमा याचना जो होगा, ये एक फॉरगिवनेस की जो फीलिंग होगी, ये उस गिल्ट के फीलिंग को धीरे धीरे सबसाइड करने लगेगा। एक तो ये कि उस पर्टिकुलर घटना से एक लेसन सीखा जा सकता है, सबक लिया जा सकता है कि हाँ मैंने सबक ले लिया है, मुझे बहुत बुरा लगा है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब मुझे इस चीज़ से निजात दिला दो, मुझे माफ़ कर दो। और उस गिल्ट को छोड़ने का भाव करना है। यू हैव टू जस्ट लेट इट गो। जब आप इसे लेट गो करेंगे तो आपके अंदर से वो गिल्ट निकलने लगेगा और फिर स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग शुरू हो जाती है। ये जो स्वादिष्टान चक्र है, इसका रंग नारंगी होता है, ऑरेंज कलर होता है। तो अगर इस टाइप की गड़बड़ी दिखती है तो ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑरेंज कलर के कपड़े आप पहन सकते हो, ओके। एटलीस्ट लोअर पोर्शन में जो आप पहनते हो, नीचे जो पहनते हो, वो ऑरेंज कलर का हो सकता है। हो सकता है कि आप अंदर से पहनो, यू नो, काइंड ऑफ अंडर गारमेंट्स पहनो, लेकिन ऑरेंज कलर का पहनो, जो कि उस कलर से रिलेटेड चक्र होने की वजह से उसकी हीलिंग शुरू होती है, उस चक्र की वजह से। प्लस आप खाने में ऑरेंजेस खा सकते हो, ऑरेंज कलर का आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, जैसे कि गाजर हो सकता है, ऑरेंज तो फ्रूट में आता ही है। तो आप मैक्सिमम ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने कमरे में भी आप जब सोने जाते हो तो आपका जो बेड है, उसमें जो बेडशीट है वो आप ऑरेंज कलर का ले सकते हो। आपका जो तकिया है वो ऑरेंज कलर का हो सकता है। आप जो ओढ़ते हो वो भी ऑरेंज कलर का हो सकता है। ये हीलिंग के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं हम कुछ कलर्स को अपना रहे हैं, क्योंकि उस कलर्स को अपनाने से वो जो बिगड़ा हुआ है चक्र, स्वादिष्टान चक्र में अब बैलेंसिंग आने लगेगी, ओके। और आप चूंकि गिल्ट को छोड़ चुके हो, और आपका दूसरा काम होगा कि अपने जो नेगेटिव इमोशंस है उसको आप काबू में करने की कोशिश करो। जैसे कि आपको गुस्सा आता है फॉर एग्जांपल, तो आप गुस्से को आप इस तरीके से काबू करो कि आप इमीडिएटली रिएक्ट ना करो, रेस्पॉन्ड करो। जब आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हो तो आपको पता है कि उसका नेगेटिव प्रभाव ही पड़ता है और वो आपके रिश्तों में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि आप गुस्सा करते हैं तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा और आपका रिश्ता किसी के साथ भी खराब होने लगता है। इसीलिए आप रिस्पॉन्ड करना सीखें। हो सकता है कि सामने वाले की ही गलती हो, लेकिन आप इमीडिएटली रिएक्ट न करके
थोड़ा सा रुक जाओ, उस सीन से हट जाओ, थोड़ा सा बाहर घूम के आओ, 3 लंबी और गहरी सांस लो, 1 गिलास पानी पी लो और उसके बाद फिर आप उसके लिए रिस्पॉन्स दो, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस तरीके से जो गुस्सा है, इरिटेशन है, उसका आपके ऊपर कम असर पड़ेगा और इससे आपके रिश्ते में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने रिएक्ट नहीं किया। इस तरीके से बाकी इमोशन को भी आप काबू करना शुरू करें। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हो, ओके, कि आप 1 गिलास पानी या 1 बोतल पानी लेके उसमें भाव कर सकते हो, उसको चार्ज कर सकते हो कि हमारा जो रिश्ता है इनके साथ, XYZ के साथ सुधरता चला जा रहा है। जैसे कि एक बहू है, कह सकते हैं कि मेरी सास के साथ रिश्ता सुधर रहा है, ओके। एक इंसान है जिसको अपने बॉस के साथ में दिक्कत है, तो बोल सकते हैं कि मेरे बॉस के साथ का रिश्ता सुधरता जा रहा है, हम लोग बेहतर होते जा रहे हैं। ऐसे कह के उस 1 गिलास पानी या 1 बोतल पानी को आप चार्ज करें और उसको धीरे धीरे पीते रहें। ये जो पानी चार्ज करने का टेक्निक है, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो, आप आराम से सीख सकते हो। बहुत ही इजी टेक्निक है, 3 मिनट में आप पानी को चार्ज कर सकते हो और उससे आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होगा। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन हफ्ते, 10 दिन, महीने भर तक जब आप लगातार पानी को चार्ज करके, रिश्तों को सुधरने का भाव करके, अपने आप को माफ़ करके, सबके खुशहाली के लिए सोच के जब आप हीलिंग करोगे और कहोगे कि मेरा लाइफ बेटर हो रहा है, मेरा मूड अच्छा हो रहा है और मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मेरा स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है, तो ये होने लगता है, क्योंकि ये सब कुछ आपके संकल्प शक्ति से होता है। दूसरी तरफ अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें सिंपल आपको रेकी का आह्वान करना होता है, हाथों से वो शक्ति बहती है और आपको अपने दोनों हाथों को अपने नाभि के नीचे, जहाँ पे स्वादिष्टान चक्र का सीट है, वहाँ पे रख के हीलिंग करना होता है। जितना सॉफ्टली मैंने यहाँ रखा हुआ है, उतना ही सॉफ्टली आप वहाँ पे हाथ को रखोगे और आप हीलिंग करोगे। मतलब जितनी देर तक टच करके रखते हो उसको हीलिंग कहते हैं। और हीलिंग आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर सकते हो। आप चाहें तो आराम से आंख बंद करके ध्यान लगा के कर सकते हो, या तो आप चाहो तो टीवी देखते हुए कर सकते हो। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ तक कहता हूँ कि आप सोते सोते भी हीलिंग कर सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट है जिनका नाम रविता है, जो एक वकील है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उनको अपने रिश्तों में बहुत दिक्कत थी। हालांकि वो बहुत अच्छी वकील है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ उनके पास है, अच्छा हस्बैंड है, बच्चे हैं और परिवार है, पूरा का पूरा जॉइंट फैमिली है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको जो हो रही थी वो थी पर्सनल लाइफ में उनकी रिलेशनशिप खराब थी। सास के साथ में दिक्कत थी, देवरानी और जेठानियों के साथ में प्रॉब्लम था, प्रोफेशनल लाइफ में उनके अपने कलीग्स जो वकील होते थे उनके साथ दिक्कत हो रही थी, जज के साथ में प्रॉब्लम हो रहा था, किसी भी तरीके से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही थी। गुस्सा होना, इरिटेट होना, जेलसी होना, अपने लिए नेगेटिव सोचना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना और कभी भी खुश ना होना, ये उनका सिम्टम्स था। और जब उन्होंने मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखा, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने खुद मुझे रिपोर्ट किया कि उनके रिश्ते सुधरने लगे। सबसे पहले सास के साथ में उनका रिश्ता मधुर होने लगा, फिर उन्होंने अपने जेठानी, अपने देवरानी, इनके साथ में भी रिश्ते सुधारे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कजिन्स, अपनी मम्मी के साथ में भी इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो सुधर गया। अपने भाई के साथ में इनका रिश्ता वापस पहले जैसा हो गया। फिर सबसे अच्छी बात, इनके प्रोफेशन में भी, अपने जज के साथ में भी रिश्ता अच्छा होने लगा। वो उनको पसंद करने लगे, इनके काम को सराहने लगे और इनको दोनों फ्रंट में, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस नज़र आने लगा। और वो आज बहुत खुश हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं और इससे उनकी लाइफ बैलेंस होती जा रही है, जिसे मैं कहता हूँ होलिस्टिक लाइफस्टाइल। ओके, सो ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ कि कैसे आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हो सकते हैं, स्पिरिचुअली हाई हो सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप लोगों को भी इस टाइप की कोई कोर्स करना हो, मुझसे कुछ सीखना हो, तो आने वाले सोमवार को मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ। नीचे दिए लिंक पर अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं और मैं आपको उस पर्टिकुलर वर्कशॉप
वर्कशॉप में मिलूंगा, जो एक फ्री वर्कशॉप होगा, आपके लिए लाइव होगा। मैं आपको उस वीडियो में उस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मिलता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे दे लिंक पे जाके रजिस्टर करेंगे तो मैं आपको लाइव वर्कशॉप में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।